तो हमारी स्टूडेंट्स जो लास्ट कैटेगरी है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स की, वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है certain plants live in association with other organisms, share food and other resources. Both the types mutually gain from each other. Such plants are called symbiotic plant and the relationship is called symbiosis. देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं, जैसे हम लोग ने पैरासाइटिक में पढ़ा था कि कुछ प्लांट जो हैं वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, मतलब होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपना फूड कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। और बदले में वो उनसे ले तो लेते हैं लेकिन बदले में उनको कुछ देते नहीं हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े पैरासाइटिक टाइप के हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दोनों प्लांट्स रहते हैं, जो होस्ट है और जो दूसरा प्लांट रहता है, दोनों ही अपनी चीज़ें जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे अगर उसको वो फूड और होस्ट प्लांट जो है वो प्लांट दूसरे प्लांट को फूड और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा प्लांट भी बदले में उसको कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के रिलेशनशिप शो करने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिचेंस जो हैं, लिचेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म ग्रीन एल्गे। ये फंगस और एक प्लांट जो कि जिनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, उसके बीच में क्या है, एक वो शो करता है, रिलेशन शो करता है, ठीक है। द एल्गे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड द फंगस हेल्प द एल्गे टू ग्रो। मतलब कि ये क्या है, एल्गे क्या है, ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है, और फंगस जो है ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो फंगस जो रहता है वो क्या करता है, एल्गे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड द फंगस हेल्प्स द एल्गे टू ग्रो इन हार्श कंडीशंस। और फंगस जो होता है वो एल्गे की मदद करता है कि वो हार्श कंडीशन में जो अनसुटेबल इन्वायरमेंट होता है उसमें भी आराम से ग्रो कर सके। मतलब एल्गे जो है वो फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड, और फंगस जो है वो उसको रहने के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक फूड प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा रहने के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ये जो प्लांट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपना फूड कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, लेकिन बदले में उनको कुछ प्रोवाइड भी करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। हमारा स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। देखिए क्या है, प्लांट्स यूज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। देखिए प्लांट्स जो रहते हैं वो जो सॉइल रहती है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर तरीके से ग्रो कर सके, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं सॉइल से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो कम होता जाएगा सॉइल से, ठीक है। तो इसको रिप्लेनिश मतलब कि डिप्लेशन होने लगता है नाइट्रोजन का डिप्लेशन मीन्स कमी आने लगती है। तो इसको रिप्लेनिश मतलब दोबारा से कैसे इसको हम वापस ला सकें, तो जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद वगैरह जो हम लोग सॉइल में डालते हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो रहते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो उस सॉइल को जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके नाइट्रोजन के अलावा इनमें पोटेशियम और फॉस्फोरस भी पाया जाता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं, ठीक है। तो जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को दोबारा से कैसे उपजाऊ बनाया जा सके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो धीरे धीरे सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के लिए हम लोग सॉइल में क्या ऐड करते हैं, खाद डालते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र जो रहते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। उसमें नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम भी पाया जाता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट सच एज द पी प्लांट इज़ अ natural way of replenishing the soil with nitrogen. So sometimes farmers grow leguminous plant alternatively with the other crops to restore the nitrogen content of the soil. जो leguminous plants होते हैं उनकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जो जैसे पी प्लांट होता है ना, उसको लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है। इनमें
इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो रहते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के सच एस पी कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। पी प्लांट क्या है, एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरियाज ग्रोथ। जैसे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो सॉइल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट यूज़ कर रहा है। मतलब वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके बदले में जो प्लांट होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है कि जो बैक्टीरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे, और प्लांट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, बैक्टीरिया पे। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही था हमारे चैप्टर में। हमने चारों टाइप के वो भी पढ़ लिए कि कितने टाइप के हेटेरोट्राइपिक प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको आप कॉपी में कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।